Hello students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. So welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे विद प्रॉब्लम 8.4 जो हमने कल पढ़ा था अबाउट स्पीड और उसका रिलेशनशिप. हमने स्पीड के फॉर्मूला से कुछ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, मेरी फुल कोशिश होती है टॉपिक के साथ साथ जितनी भी चीज़ें आती हैं वो भी आपको कवर करवाई जाएं. ठीक है, मैंने बहुत से चैनल विजिट किए हैं जहाँ पर जस्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है एंड देन उसकी एग्जांपल वगैरह या फिर उसके नीचे जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उन पर डिस्कशन नहीं होती. लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम पकड़ी थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली इन चीज़ों को ज़्यादा विजिट करते हैं कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जहाँ पर उनको इस तरह की प्रॉब्लम सोल्यूशन इनका मिल जाए. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर की कवर करवाया करूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने ये 8.4 प्रॉब्लम जो है ना वो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली थी और बहुत ज़्यादा स्पीड में मैंने बोला और कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको दोबारा से करवाऊँगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, और जो सबसे शॉर्ट स्टेटमेंट वाली होती है ना प्रॉब्लम, जैसे कि ये 8.5 है, इन शॉर्ट स्टेटमेंट वाली ना पर ज़्यादा फोकस किया करें क्योंकि ये ज़्यादा आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में और ये वाली लॉन्ग क्वेश्चन में. ठीक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगेन कर दें. ठीक है, तो चलिए 8.4 प्रॉब्लम का हम सबसे पहले हम आपको जो है वो स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए कि स्टेटमेंट में कह क्या रहे हैं. स्टेटमेंट रीड करने का एक तरीका है कि आपको पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए दिया गया. आपको कहा है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्विक रिवीजन करें और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रिवाइज करें जो था कि डिस्टेंस ओवर टाइम. इसका मतलब है कि आपको एक डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम चाहिए, दो चीज़ें चाहिए आपको. ठीक हो गया. अब आप वो दो चीज़ें इस पूरी स्टेटमेंट में जाकर ढूंढे. एक तरीका ये है, अब आप ऊपर से डिस्टेंस ढूंढेंगे और टाइम ढूंढेंगे. दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें. जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, एक पर्सन है वो कह रहे हैं ट्रेवल कर रहा है बाय कार, एक स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये इसकी स्पीड है एंड देन स्लोज डाउन और फिर वो स्लो हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर. उसने क्या कहा है, पहली स्पीड बताई और पहला टाइम बताया. फिर उसने कहा वो फिर स्लो हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई और उसका टाइम सेम है. इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी है जिसमें टाइम जो है वो सेम है. वेलोसिटी जो यानी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. इसमें दो स्पीड है, दो टाइम है, हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला डिवाइस करेंगे क्विक रिवीजन के थ्रू. हमने देखा S इज इक्वल्स टू वी टी क्योंकि हमने जो है वो स्पीड फाइंड करनी है. ऐसे ही है, स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू वी टी क्योंकि सॉरी हमने डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू वी टी. फिर हम टोटल टाइम फाइंड करेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा उसको. फिर हम इन दोनों को जो है वो करते हैं. अच्छा, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ क्या है. सबसे पहले वो कह रहे हैं सपोज कर लें S1 इज द फर्स्ट डिस्टेंस एंड S2 इज द सेकंड डिस्टेंस. तो हमें पता है S किसके इक्वल होता है, VT. कैसे हमें मालूम हुआ, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू था. एक मिनट में आपको यहाँ पर टाइप करके बता देती हूँ. सी यहाँ पर वो कह रहे हैं S इक्वल्स टू था ओके V S इक्वल्स टू V बाय T. ठीक है, T ये था जी फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू V बाय T जिसमें हमने देख लिया. अच्छा जी, V बाय T से कैसे हमें फाइंड हो गया कि अब हमने यहाँ पर S रहने देना है. सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर था V इज इक्वल्स टू
v इज इक्वल्स टू s ओवर t, ठीक है, s बाय t। अब देखें हमने s इधर ही रहने देना है और ये वाला जो t है ना, ये वाला जो t है, ये s इधर ही रहने देना है, ये वाला जो t है इसको उठा के इसके नीचे ले जाना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई डिवाइडर इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब S1 कैसे निकला, S1 था 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 2R, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 120 किलोमीटर, हमने मल्टीप्लाई किया, 260 120 बना हमारे पास, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिया हमने किलोमीटर, क्योंकि ये देखें ये भी R था, ये भी R था, ठीक है, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो ऊपर नीचे हमने इसको कट कर दिया, कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया किलोमीटर। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू है 40 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, अब देखें S1 और S2 को जमा किया, 120 प्लस 80 200 किलोमीटर आ गया। टोटल टाइम भी इसी तरह T1 है T2 है, दोनों को जमा कर लेंगे, 2 2 4 4 और अब ऊपर रखेंगे टोटल डिस्टेंस, नीचे रखेंगे टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ स्टूडेंट कवर 80 मीटर इन 8 सेकेंड, वो कह रहे हैं 80 मीटर जो है वो 8 सेकेंड में कवर करते हैं इन 80 और एंड 120 मिनट एंड 12 सेकेंड। फिर अगेन वो सेम कंडीशन आपने लगानी है, S1 जमा करना है S2 में और T1 जमा करना है T2 में, और सेम फॉर्मूला लगा के आपने ये निकाल लेना है, ठीक है। सेम है इसलिए वो मैं नहीं करवा रही, अगर सेम ना होता तो मैं वो भी करवाती। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 8.6 पे, ठीक है। 8.6 में वो कह रहे हैं एक मोटर कार है जो कि कवर करती है 100 मीटर इन 5 सेकेंड इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म फाइंड दिस वैल्यू। अगर वो कह रही है स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड का भी सेम फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस पता था टाइम भी पता था, दोनों को डिवाइड कर दिया 100/5, तो ये आ जाएगा 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 और 20 जार 100 कर लें, चलो जो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। जिंदगी में वैसी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये पहली है जो ख़त्म ही नहीं होती। अगली है अ बॉय रन फॉर 20 सेकेंड्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं एक लड़का है जो 20 सेकेंड में इतनी स्पीड से मूव करता है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन वही फॉर्मूला बनाएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे कि हमने क्या बताया था कि हमारे पास होता है ना v इक्वल्स टू S ओवर t। तो यहाँ से मैंने क्या किया था, t उठाया था क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाना था S इज इक्वल्स टू वी टी। तो v की वैल्यू लगाएं, t की वैल्यू लगाएं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 8.8 प्रॉब्लम, ठीक है। 8.8 प्रॉब्लम कह रही है कि एक ट्रेन को ना 12 मिनट लगते हैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ, और 24 मिनट लगते हैं 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए बी स्टेशन से सी स्टेशन की तरफ। सेम जो हमने ऊपर किया, क्या किया, टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल टाइम निकाला और इनकी एवरेज निकालनी। किस तरह देखें, सबसे पहले यहाँ देखें कि हो क्या रहा है। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर कितने हो गए, 30 किलोमीटर। टाइम देखें 12 मिनट प्लस 24 मिनट इज इक्वल टू 36 मिनट। मिनट को मैं पहले आवर में चेंज करूँगी, तो मैं इसको 60 के साथ डिवाइड कर दूंगी। आवर में चेंज किया तो मेरे पास 0.6 आवर आ जाएंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है मैंने, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाए, डिस्टेंस ओवर टाइम किया, आंसर आ गया मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8.9 and last problem of this topic, that is अगर डिस्टेंस ऑफ अर्थ जो है वो सन से इतने किलोमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट भी दिस है, दिस, तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द लाइट, लाइट कितना टाइम लेगी ट्रैवल करने के लिए। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम नहीं है, हमने टाइम भी ऐसे ही कर लेना है। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू v/t, तो मैंने क्या किया, t इधर ही रहने दिया, v इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो s/v हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह लगाया और